अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत फिट होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा तो कर ही रहे होंगे जिससे कुछ ना सही खुद का नाम हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार हर वीडियो में सबसे पहले यही बात कहती हूँ, खुद का नाम हो जाए, खुद का नाम हो जाए, नाम हो जाए। बहुत ज़रूरी है ना। लोग बदनाम करते हैं लेकिन नाम कब होता है? जब खुद मेहनत करके खुद ने बनाया हो ना, तब नाम होता है। बदनामी तभी भी होती है जब नाम हो जाता है। ये भी है एक बात। मेरे बारे में लोग बहुत सी बातें करते हैं, कहीं तो कुछ मेरे अपने ही हैं जो मेरे बारे में बहुत बातें करते हैं मेरे पीठ के पीछे, एंड मैं बहुत फ्री हूँ। वो कुछ भी बोलते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मुझे पता है मैंने क्या किया है। लोगों ने वो भी बातें की हैं जो एक्चुअली मैं हूँ नहीं, बट मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि अल्लाह जानते हैं, मैं जानती हूँ, बेशक इसमें कोई अर्ज़ नहीं है कि आप अपने आप को जानते हो, बस दैट्स इट, इनफ। पब्लिक है ना, पब्लिक वो भी कहेगी जो आप सीरियसली नहीं हो। तो वो फेमस हो जाते हैं ना, तो थोड़ी बिचिंग विचिंग तो होगी, तो ये एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। आज है ना, हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। नया साल है, नई उम्मीद है, तो इस नए साल में मैं आपको दो बातें सिखाऊंगी। ये दो बातें लेकर चलोगे ना, मैं गारंटी देती हूँ कि कभी भी नहीं हारोगे, कभी भी नहीं हारोगे। पहली बात तो ये कि सेल्फ ऑब्जर्विंग। सबसे पहली बात तो ये, वीडियो को लाइक कर देना एकदम दिल खोल के, है ना। सबसे पहली बात जो मैं करने जा रही हूँ वो है सेल्फ ऑब्जर्विंग। खुद को कभी ऑब्जर्व किया है? मैंने किया है। कभी भी कोई चीज़ में मैं इन्वॉल्व होती हूँ ना, जैसे कि मेरी एग्ज़ाम्स हो या फिर मैंने कोई भी एग्ज़ाम्स या फिर कोई भी जैसे कि मैं कोई भी करियर चूज़ करने से पहले मैं उसका सर्वे करती हूँ कि ये करूँगी तो मेरे साथ क्या होगा। फिर सेल्फ ऑब्जर्व करना, कैसे ऑब्जर्व करना? आप अपने आप को बैठे और कोशिश करें कि आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता, और आपको जो नहीं आता वो करोगे तो आप कहाँ जाओगे, वो भी सोचें। क्या आप में वो एबिलिटी है? लाइफ में ये 2023 है ना, आपको कुछ बना के छोड़ेगा। कब बना के छोड़ेगा? जब आप डिसाइड करोगे। जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे ना, आप कुछ नहीं बनोगे, मैं गारंटी देती हूँ। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया ना मुझे कुछ बनना है, मैं गारंटी देती हूँ कि आप कुछ ना कुछ बन जाओगे। लेकिन हम सोचते ही नहीं हमारे बारे में, ये सच है। तो कब सोचोगे? ये वक्त है। मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, एक ओपन चैलेंज है ये, एक कि सेल्फ ऑब्जर्विंग जो हम अपने आप को देखते हैं, ऑब्जर्व करो कि आप क्या हो, आप क्या करना चाहते हो। आपको लाइफ मिली है इतनी अच्छी, अल्लाह ने कुछ करने के लिए दी है लाइफ, ऐसे वेस्ट करने के लिए नहीं दी है। टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं दिए। वो सुबह सो मस्त, नमाज हो, अजान हो रही है, सोए रहो, सोए रहो, फिर बाद में सोए रहो, दोपहर में खाए सोए रहो, शाम को असर में सोए रहो। ये टाइम वेस्ट हो रहा है। ये इसलिए ज़िंदगी नहीं मिली आपको। ज़िंदगी क्यों मिली है? कुछ करना है भाई लाइफ में। अल्लाह ने किसी को भी लाइफ देने से पहले ना, उसके बारे में जो रखा है ना, वो रखा है कि ये इतना तो करेगा। लेकिन हम बंदे कुछ हाथ पैर मारते ही नहीं है, डायरेक्टली दे देंगे अल्लाह। इतना इजी नहीं है। अगर इतना इजी होता तो दुनिया में सभी सक्सेसफुल होते आज, बट ऐसा नहीं है, हाथ पैर मारने पड़ते हैं। ये सच है। सबसे पहली बात, सेल्फ ऑब्जर्विंग होना चाहिए। खुद को जानो, पहचानो, आपकी कमी, आपकी खूबियाँ, आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते। जो नहीं कर सकते उसमें भी आप कुछ वर्क करें ताकि आप कुछ कर सके। अभी ऑनलाइन सिस्टम इतना अच्छा है कि लोग एफिलेट मार्केटिंग करते हैं। एफिलेट मार्केटिंग क्या है? ये अमेजोन है, उसके लिंक आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब किधर पे भी रखो, आप अच्छे से अच्छा कमा सकते हो। मैं आज आपको एक लिंक देती हूँ, शायद आप उस पे से बाई करोगे तो मुझे कितना परसेंट मिलेगा। ये चीज़ें जानी नहीं आपने। अगर आपको जानना है तो भी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर से शेयर करूँगी कि एफिलेट मार्केटिंग क्या है। ठीक है, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी, कोई बात नहीं। ठीक है, सेल्फ ऑब्जर्विंग करो, मुझे फिर बताना कि तुम क्या कर सकते हो। क्या अपने आप से जवाब मिला है कि हम ये कर सकते हैं? बहुत कम लोगों को जवाब मिलेगा कि हम कुछ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, मनी, मनी पावर। ये जो मनी भाई है ना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। बहुत से रिश्ते ईजीली टूट जाएंगे, बहुत से रिश्ते ईजीली टूट जाएंगे। मैं आज से मेरे 4 साल पहले की बात करूँ ना, तो मैं बहुत बैक में चली गई थी, बहुत बैक। 4 साल पहले मैं बहुत बैक में गई थी। जब मैं बैक में गई थी ना, तो लाइफ ने बहुत कुछ मुझसे छीन लिया, मेरी लाइफ ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया, क्योंकि मैं गलत ट्रैक पे थी। मुझे खुद पता है कि मैं गलत ट्रैक पे थी, बट मुझे कर ही दिया था ऐसा कि मैं गलत ट्रैक पे थी। पर उसके बाद जब पता चला ना कि लाइफ में तुम कहाँ हो, तब पता चला कि लोग सिर्फ यूज़ कर रहे, दे वॉन्ट योर मनी, नथिंग मच। एंड जब पता चला ना कि लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, मुझसे तो कुछ है ही नहीं लगाओ, उसके 1.5 साल के बाद वापस मैंने पिकअप लिया। ऐसा पिकअप लिया कि फिर मेरे लिए पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट बन गया। पैसा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट बन गया क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली के सपने बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड सबसे बड़ी बात, मेरे छोटे भाई का सपना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसका ये सपना है कि हम अच्छे घर में रहें। एंड मेरे लिए ये सपना बहुत बड़ा है, बिकॉज माँ बाप हमें बहुत कुछ देते हैं, ज़िंदगी दी है, बहुत कुछ दिया है। मुझे तो बहुत बुरे वक्त में संभाला है मेरे पेरेंट्स ने। एंड सबसे बड़ी बात तो, मैं जब गलत ट्रैक पे थी ना, तो सबसे ज़्यादा दुआ देने वाले हाथ जो थे ना, वो मेरे पापा के थे। एंड उनकी ही दुआ से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मनी भाई ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पैसा कब मिलेगा? जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, आप उस पर वर्क करोगे, तब पैसा मिलेगा। लेकिन पैसा इजीली नहीं मिलेगा। आप ये सोच रहे हो कि आप अभी 1 दिन काम करोगे, 1 दिन मेहनत करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन करोगे, 8 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, 1 महीना करोगे, सक्सेस मिल जाएगी, इतना ईजी नहीं है। चैलेंजेस आएंगे। ये जो रोड है ना, स्ट्रेट है अभी, इसके ऊपर आप चलने लग जाओगे ना, तो कुछ तो वो खड़बड़ होगी। अभी जैसे कि 1 साल पुराना रोड हो जाता है, हमारा ये सर्विस रोड की बात कर रही हूँ, जो रास्ते में जो रोड है 1 साल पुराना हो गया, तो थोड़ा तो वो चलेंगे, दौड़ेंगे, सब गाड़ी लेके जाएंगे, 4 व्हील लेके जाएंगे, तो थोड़ा तो वो बिगड़ेगा ना। ऐसे ही रहेगा नहीं। तो ये लाइफ का रोड भी ऐसा है, चलोगे, कंसिस्टेंसी एकदम बरकरार, सीधे चलते जाओगे ना, रास्ते में कहीं पे पत्थर आएगा, गिरोगे, पता चलेगा कि क्यों गिरे। जब आप गिरते हो ना, तो आप उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उठते हो, याद रखना। मैं लाइफ में बहुत बार गिरी हूँ, लेकिन जब गिरी हूँ ना, लोगों ने ही बताया है कि तू उठ सकती है। ऐसी कंडीशन थी ना मेरी, कि लोगों ने बता दिया कि पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे सीरियसली सॉरी, पैसे से इतना लगाव नहीं था। मैं सीरियसली बताऊँ तो मुझे पैसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे पास कितना है या मेरी फैमिली के पास कितना है। बट जब मैं मेरे पहले रिश्ते की बात करूँ, आज से बहुत सालों पहले की बात करूँ, 2016, तो लड़के को मैं पसंद थी। एंड माई फैमिली सेज दैट कि अब शादी कर लेनी है। ठीक है, इट्स ओके, उनकी मर्जी थी। बिकॉज मैं उस टाइम पे बहुत नादान थी, अभी तो मैच्योर हूँ। तो उस टाइम पे वैसा था कि कर लेनी चाहिए। तो लड़के वालों को ऐसा था कि वो जो तुम्हारी चाइनीज़ की दुकान है ना, वो लड़के के नाम पे कर देना। आई वॉज लाइक कि सीरियसली, आज दुकान मांगी, कल को ये कहेंगे कि दहेज में इतना देना, इससे बेहतर है मुझे नहीं करना। मैंने गिव अप ले लिया वहाँ से कि मुझे शादी नहीं करनी है। उसके बाद मेरे मन में बहुत से ख्याल बैठे कि शादी नहीं करनी है यार, इन लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है। क्योंकि सिर्फ लोगों को दहेज ही चाहिए था, गोल्ड ही चाहिए था, बड़ा घर ही चाहिए था, बस यही था। एंड सेकेंड टाइम जब मैं वापस गिरी ना, तब तो मेरे पे जो हो रहा था वो मुझे भी नहीं पता है क्या हो रहा था। बट मुझे इतना पता है कि लोगों ने सिर्फ मेरा पैसा देख के ना मुझे बहुत यूज़ किया, पैसों से। एंड मुझे खुशी होती है कि तुमने सिर्फ पैसा देखा, दिल देखा होता तो इंसान मर जाता, बट वो देखा ही नहीं। और जिसने दिल देखा वो आज मेरे साथ है, भले ही मेरे पास ना सही, मेरे ख्यालों में है।
एंड इंशाल्लाह में भी अगर ज़िंदगी रही तो उनके साथ ज़िंदगी निकालने का सोचेंगे। तो मैं जस्ट यही कह रही हूँ, पैसा है ना, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर कुछ भी हासिल करना है ना, पैसा कमा लो। इतनी सक्सेस है ना जिंदगी में कब मिलती है पता है? जब तुम एक ही चीज में लग जाते हो। अभी किसी से मोहब्बत है, इफ यू लव समवन, उससे आपको मोहब्बत है, आप एक दिन बात करके हट जाओगे क्या? रोज एफर्ट्स लगाओगे, आज इसको अच्छा फील कराना है ना? कल इसको कुछ देना है गिफ्ट तो इसको अच्छा लगेगा, परसों इसको मैं ये गिफ्ट करूँ तो शायद अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें होती है ना, तो वो मोहब्बत बढ़ती है ना? तो वो जब सक्सेस मिलने वाली होती है या लाइफ में कुछ सक्सेस पानी हो ना, तो एक ही चीज़ पे काम करना पड़ता है अलग अलग तरीके से। आज फेल हुआ ना, कल और ज़्यादा मेहनत करूँगा। आज 5 घंटे काम करा ना, इतने इनकम मिली, कल 10 घंटे करूँगा तो यार 5,000 और मिल सकते हैं। ये थोड़ा सोचो। सेल्फ ऑब्जर्विंग, मनी, एंड थर्ड थिंग और बताऊंगी, एक ये कि लोगों की बात में मत आना। लोगों की बात में कभी मत आना। मुझे पूछो कि लोग मेरे बारे में क्या बातें करते हैं, एंड जब मुझे पता चलता है ना, मैं खुश होती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि आज लोग बातें करते, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज मुझे पता है, मेरे अपनों को पता है मैं क्या हूँ। यार सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कामयाबी मिली है ना, तो आपकी बातें तो बिल्कुल 100% होगी। तो ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या बात कर रहा है आपके बारे में। आपको पता है ना आप क्या हो। कम ऑन, लेट्स गो। ये 2023 है ना आपके लिए बहुत ही एक नया 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 रोड है, समझो, नया रोड है। इस नए रोड पर हम मेहनत करेंगे, हम दौड़ेंगे भी, हम जीतेंगे भी, और हम कामयाब भी होंगे, और इतना पैसा कमाएंगे कि जो लोग ये कहते थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, इतने पैसों में तो तुम्हारी जिंदगी कहाँ से निकलेगी, उनको बताएंगे कि पैसा ये लो। पैसों से अगर जिंदगी निकलती ना, तो आज लोग रिश्ते नहीं बनाते। पैसे से अगर जिंदगी निकल जाती ना, तो आज दिल ये जो दिल की बात है ना, वो दिल होता ही नहीं। अल्लाह ने दिल दिया, ये सबसे बड़ी बात है। बट लोगों को पैसों से मोहब्बत है। पैसों से मोहब्बत, मैं जस्ट ये नहीं कह रही हूँ पैसों से मोहब्बत है, पैसा ज़रूरी है। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड हुज नेम इज़, मैं नाम नहीं बताऊंगी, बट वो मेरे दिल के बहुत करीब है। हाँ, बट उनकी एक बात कहूँगी, वो हमेशा मुझसे कहते थे कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट फरीन, तू कुछ भी कह ले, तुझे कुछ पसंद है, वो चीज़ खरीदनी है तो पैसा चाहिए। अगर वो चीज़ आएगी तेरे को खुशी मिलेगी, है ना? तो पैसा इंपॉर्टेंट है फरीन। तो मैं उनकी बात सुनती थी, मैं अग्री भी करती थी कि यस मुझे iPhone 14 चाहिए, तो चाहिए, उसके लिए पैसा ज़रूरी है। खुशी कब मिलेगी? जब मैं लूँगी। यार हाँ, सच्ची में पैसा इंपॉर्टेंट है। बट मैं उन्हें हर बार यही समझाती थी कि रिश्तों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट वो हमेशा कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें अगर मिलती है ना किसी को, तो वो चीज़ों से और मोहब्बत बढ़ती है, और ये होता है कि हाय, ऐसा भी होता है। मुझे तो आखिर खैर, मुझे तो ये सब चीज़ों से कोई मोहब्बत नहीं, बट मैं कहना चाहूँगी आजकल के रिश्ते और जो है अभी की जनरेशन और अभी की लाइफस्टाइल, पैसों के बिना कुछ नहीं है। आप अग्री करते हो ये बात से? मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं वेट करूँगी। एंड एक और बात बता दूँ कि कमेंट करना ना भूलिएगा। एंड प्लीज़ आप कमेंट करते हो ना, तो जो भी कमेंट करते हो उसके नीचे अपना आईडी, इंस्टाग्राम का आईडी मेंशन करना है, ताकि मैं आपको इंस्टाग्राम पे मेंशन कर पाऊँ, है ना? जिसकी अच्छी कमेंट होगी मैं श्योरली आपको मेंशन करूँगी इंस्टाग्राम पे। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा, अच्छी एकदम। वो वैसा भी नहीं कि मैं अच्छी कमेंट करे और मैं टैग करने के लिए आप अच्छी कमेंट करोगे। दिल से निकलता है वही, दिल से जो निकलता है वही बातें कहना। बाकी फालतू की मतलब ऐसे ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे दिखावा पसंद नहीं, मुझे दिल से की गई बातें बहुत पसंद है। श्योरली मैं आपको मेंशन करूँगी, अच्छी कोई अच्छी कमेंट्स होगी ना, श्योरली 2 बातें भी हो ना, मुझे पसंद आ जाए बस। कल किसी ने कहा था कि आफ्ताबे सेहत, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बिकॉज ये नाम के साथ मेरा कुछ है कनेक्शन। सो मुझे इतनी खुशी हुई कि सीरियसली मतलब, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट कमेंट, एंड बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। 2023 में हम कुछ तो बनेंगे इंशाल्लाह। जिन्हें पैसों से बहुत वो था ना कि पैसा पैसा पैसा, अल्लाह आपको बहुत दे,
अल्लाह आपको इतना दे, ये जो वीडियो देख रहा है ना, अल्लाह उनको इतना पैसा दे कि लोग देखे ना तो उनकी आंखें जो 2 थी ना वो 4 हो जाए। क्योंकि लोगों को क्या है, सिर्फ आपको गिराना है। तो आप गिरोगे नहीं, आप उठोगे और ऐसे उठोगे कि लोगों की 2 आंखें 4 हो जाए, है ना। अपने आप में ही मिसाल बनो, एक दिन ज़रूर बनोगे। मेरे जो अल्फाज है ना, ये याद रखना कि कभी भी ज़िंदगी में हारना नहीं है। लोग तोड़ेंगे बट हम हारेंगे नहीं, है ना। अभी तो बहुत कुछ बाकी है ज़िंदगी में, किया कार लेना बाकी है मेरे दोस्त। ये जो है ना, ये लाइनें मेरा भाई मुझसे कहता है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है लाइफ में, अभी तो तेरी लाइफ में बहुत कुछ बाकी है। इतनी इजीली हार गई? यस, मैं हारी नहीं हूँ, मैं उठूँगी, मैं दौड़ूँगी, और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।